आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो हम करते हैं आज का नेक्स्ट वही चैप्टर, लेकिन नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करें। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो आपको कुछ डाटा दे रखा है ना। कौन से क्वेश्चन में मैम? जो पहले क्वेश्चन किया था उसी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है मैम? देखो डाटा दे रखा है आपको, कुछ सिटीज़ दी हैं और उनकी पॉपुलेशन दी है और पॉपुलेशन में कंपेयर किया गया है। क्या कंपेयर किया गया है? 2011 की और 2001 की पॉपुलेशन दी गई है और उनमें कंपेयर करके बोला गया है कि आप इसमें देखो अच्छे से लिस्ट में, डाटा में, और देखो कि कितनी पॉपुलेशन जो है बढ़ी है या कम हुई है, कौन से शहर में कम हुई है, कौन से शहर में बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, कम हुई है तो कितनी कम हुई है। ओके, तो ये आप देखो, कंपेयर करो और कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर दो। ओके, अब ये डाटा तो आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन भी आपके सामने है, लेकिन आंसर तो आपके सामने नहीं है। आंसर अब हो जाएंगे, मैम आपको बताएगी आंसर। ओके, तो आपको डाटा दो जो है ध्यान से देखना है और क्या करना है मैम? और ये करना है कि कोलकाता में ये सब आपको ये देखना है कि किसमें बढ़ी है और इसमें कम हुई है। ठीक है, मुंबई की देखो, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और भुवनेश्वर। ओके, ये सब आपकी सिटीज़ दी गई हैं, पटना, बेंगलुरु। ओके, तो इनमें आपको देखना है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है और कितनी कम हुई है। आपका पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि किस शहर में कम हुई है। ओके, देखो बच्चों, आप मुंबई देखो, शुरू में क्या है आपका? मुंबई देखो क्या थी? 2011 में क्या है? 1.24 करोड़ और इसमें 2001 में है 1.19। तो क्या हुआ है बताओ? बढ़ी है ना। कितनी बड़ी है? देखो इसको माइनस कर देंगे, सबको माइनस करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी कम हुई है। इस तरह न्यू दिल्ली की देखो, ठीक है, न्यू दिल्ली की भी 1 करोड़ 10 लाख है और इसमें क्या है 9.8। अच्छा, ये भी बड़ी है। फिर है 84 और ये है 43। बेंगलुरु में तो बहुत डबल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है ना। बेंगलुरु में देखो लगभग डबल हो गई है। आपका एक क्वेश्चन भी आएगा कि किस शहर में लगभग डबल हो गई है, तो देखो बेंगलुरु में कितना अंतर है। 2001 में कितनी थी? 43,000 और यहाँ पे नहीं, सॉरी, लैक्स, और यहाँ पे कितनी हो गई? 84, है ना। तो लगभग डबल हो गई है यहाँ पे। ओके, तो किस शहर में कम हुई है बच्चों? देखो आप देखो ध्यान से, कोलकाता की जल्दी से, कोलकाता वाली देखेंगे आप। कोलकाता वाली है ना, कितनी है देखो आप। अच्छा, आपको लगभग बताना है कि लगभग कितनी कम हुई है। लगभग आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, एग्जैक्ट की इतनी ही माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे कि बेंगलुरु वाली है ना। बेंगलुरु वाली आप बता देंगे कि लगभग कितनी बड़ी होगी? 40 लाख, है ना। 40 लाख बड़ी होगी क्योंकि 84 और 43 है ना, तो लगभग 40 लाख का डिफरेंट है, तो आप लगभग इतनी कर देंगे। तो इसी तरह से आपको लगभग देखना है। तो देखो कोलकाता की कम हुई है, बाकी सब में तो बड़ी है ना, आई थिंक मेरिट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपको कि इसका टाइटल आपको बताना है। क्या बताना है? टाइटल बताना है। अब टाइटल क्या बताएं मैम? देखो इस डाटा में आपको क्या दिया गया है, जो आपको बच्चों डाटा में दिया गया है, जिस हिसाब से आपको दिया गया है, जिस बारे में आपको बताया गया, उसी बारे में आप टाइटल बना देंगे। क्या बना देंगे? आप बना देंगे जैसे कि पॉपुलेशन कंपेयर इन सिटीज, है ना, ये कर देंगे आप। या फिर आप कर देंगे पॉपुलेशन इंक्रीज, हाउ पॉपुलेशन इंक्रीज इन सिटीज, कुछ भी ऐसा कर
देंगे आप, है ना, ऐसा आप कोई भी टाइटल बना देंगे। ओके, तो हो जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, आपको क्या बताना है कि अप्रोक्सीमेटली जो है आपको बताना है कि कितनी बड़ी है कौन से पुणे में बताना है कि कितनी बड़ी है, और कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेटली बतानी है कितनी बड़ी है। देखो आप पुणे की देखो, 2001 में थी 25, ओके, करोड़, है ना। अच्छा, फिर इसमें हो गई 31, तो 31 और 25 आपको एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। 31 और 25 इसमें लगभग कितनी आप बताएंगे, 6 लाख बता देंगे ऐसे सीधे सीधे, बस मोटा मोटा बाहर इनकी जो आपके शुरू वाला डाटा है ना, फर्स्ट डिजिट जो है, तो आप फर्स्ट डिजिट देख लो, उनमें डिफरेंस देख लो, अप्रोक्सीमेटली बतानी है, एग्जैक्ट बतानी नहीं है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पुणे में इतनी बड़ी है लगभग, है ना, इसमें मतलब ज़्यादा नहीं बड़ी है, कम ही बड़ी है, बस लगभग 6 लाख बता देंगे आप। फिर आपका है कि आपको ये पूछा है कि किस सिटी में आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी है। आप ये देखो किस सिटी में सबसे ज़्यादा बड़ी है। देखो हमने देखा है, हम बात भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि किस सिटी में लगभग कितनी बड़ी है। आप देखोगे बेंगलुरु में कितनी सीढ़ी, 40 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई है ना। 10 साल में कितना डिफरेंट है, कंपेयर करें, 40 लाख बढ़ी है बच्चों, 40 लाख सीधी। अप्रोक्सीमेटली कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। 84 और 43 इसमें कितना डिफरेंट है, इसमें यही है ना। ओके, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया है कि कोई ऐसा शहर है क्या कोई जिसमें लगभग डबल हुई हो। तो डबल तो हमने देख ही लिया है, बेंगलोर में लगभग डबल हो गई है ना। 43, 84, 40 लाख का डिफरेंट है, और 40 लाख और मतलब 40 और 43 है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लगभग पूछा है, एग्जैक्ट तो पूछा नहीं, इसलिए लगभग डबल तो हुई है बेंगलुरु में। और आप नीचे देखो वडोदरा में देखेंगे कितनी है, 16 है 2001 में, और 35 16 है 2001 में, और 35 है, ये तो डबल से भी ज़्यादा हो गई है ना। डबल भी इसका 32 होगा, 32 से भी ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा, आपको पूछा है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली तो डबल हुई है वडोदरा में, लेकिन डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। इन शहरों में पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु और हो जाएगा वडोदरा। ओके, अच्छा, फिर आपको पूछा है कि आपको पटना के बारे में पूछा है कि पटना का जो नीरेस्ट लैक्स बताएंगे। आपको पटना की दी गई है क्या पॉपुलेशन, और आपको उसका नीरेस्ट लैक्स बताना है। अब वो क्या होता है मैम, क्या होता है, इतनी जल्दी भूल गए। पिछले क्वेश्चन में नीरेस्ट 1000, नीरेस्ट लैक्स, नीरेस्ट करोड़ देखा था ना। नीरेस्ट वही नीरेस्ट निकालना है, किसका निकालना है, पटना का। कितना है पटना में, पटना में है 16, 84, 222, 16, 84, 222, ये है आपका पटना का। इसका क्या बताना है, नीरेस्ट लैक बताना है। ओके, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और लैक, ये हो गया लैक प्लेस आपका। तो आप देखो, अब ये आपको लैक में बनाना है। इसके पीछे क्या है बच्चों, 84। अब 84 का आप क्या बनाएंगे, आप 84 का क्या बनाएंगे, आप 16.84 है, आपको दिए गए हैं 16 रुपए, 16.84, तो आप उसको क्या मानेंगे, 16 मानेंगे या 17 मानेंगे, क्या मानेंगे। आपके दिमाग में टक करके आया होगा, मैम वो तो सीधे सीधे बस 21-22 का फर्क है, थोड़ा सा जरा सा, लेकिन 17 ही है लगभग, है ना। 16.84 कितना होता है, 17 ही होता है। तो इसका नीरेस्ट सीधा सीधा बन जाएगा। वैसे भी ये 5 से बड़ी वैल्यू है। मैम ने क्या बताया था, जिसका नीरेस्ट बताना हो उसके नीरेस्ट को ये देखो 5 से बड़ी वैल्यू है या 5 से छोटी है। ओके, ये तो 5 से बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। बस 8, 9, 10 इतनी ही है ना। तो फिर क्या हो जाएगा इसका, सीधा सीधा हो जाएगा इसका। जितने पीछे डिजिट है उतने पीछे 0 लगा देंगे।
गया आपका नियरेस्ट। ओके ओके, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक अलग है। ये टॉपिक आपका हो गया है डिजिट वाला, और ये वाला आपका नेक्स्ट टॉपिक ही अलग है। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट इन each ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन, रिड्यूसिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न, अच्छा एवेल्युएट देन फाइंड पैटर्न। क्या करना है आपको, ये कुछ इंटरेस्टिंग से पैटर्न इनमें ऑब्जर्व करने हैं, ढूंढना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है ये जो पैटर्न है इनमें क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या पैटर्न हो सकता है, इनमें कुछ इनसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट हैं वो आपको ढूंढने हैं। आपको शुरू में क्या दिया गया है, देखो आपको दिए गए हैं 2 डिजिट और इनकी की गई है 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट, इनकी की गई है मल्टीप्लाई, फिर कर दिए आपके 2 की जगह 3। क्या किया इन्होंने ये किया कि एक 1 इसके पीछे लगा दिया, एक 1 इसके पीछे लगा दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया देखो, फिर एक 1 और इसके पीछे लगा दिया, एक और इसके पीछे लगा दिया, इस तरह हो गए 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया। इस तरह मल्टीप्लाई किया है, लेकिन पैटर्न क्या बना, पैटर्न तो आगे बनेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई तो करो, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो फिर आपका बनेगा पैटर्न। क्या बनेगा, आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या बनेगा 1 2 1। ओके, इससे कुछ पता चला, नहीं पता चला तो नेक्स्ट का करके देखो, शायद आपको पता चल जाए कि कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। इनके हम जब आंसर निकालेंगे तब हमारा पैटर्न बनेगा। इनके आप मल्टीप्लाई करो अभी अपनी नोटबुक में और करके देखो आपका क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर। अब कुछ समझ आया, नहीं आया, मैं समझाती हूँ। नेक्स्ट आप इसकी करेंगे, ये हमें फाइंड करना, रुको ये हम फाइंड करेंगे, मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले इन दोनों में आप पैटर्न ढूंढ लो। कितने डिजिट हैं बच्चों, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, मल्टीप्लाई कर दी, कितने डिजिट हो गए 3 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। लेकिन ये क्या लिखा है 1 2 2 तक आए, वापस 1 तक चला गया, मतलब डिजिट कितने हैं 2, और कहाँ तक गए 2 तक, फिर वापस आ गए, आगे नहीं गए 2 से, क्यों, क्योंकि डिजिट 2 ही हैं। ठीक है, कुछ समझ आया, ओके, नहीं आया तो नेक्स्ट देखो, अब आ जाएगा कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है मैम, 3 डिजिट है मैम, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, मल्टीप्लाई किया क्या आया 5 डिजिट आए, 3 डिजिट और 3 डिजिट कितने हो गए 6 डिजिट, मल्टीप्लाई करके कितने डिजिट का नंबर आया 5 डिजिट का। यहाँ पे 2 और 2 में कितना था 3 डिजिट का। ठीक है, ये तो बताऊंगी आपको क्या फंडा है, लेकिन अभी देखो 3 डिजिट है तो 1 2 3 कहाँ तक गया 3 तक गया, उसके आगे नहीं गया, फिर वापस आ गया वापस। अब इनकी मल्टीप्लाई करो देखो, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, 4 तक जाके वापस आ जाएगा, 4 से बड़ा डिजिट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 4 डिजिट हैं। कुछ पैटर्न समझ में आया बच्चों, जितने डिजिट हैं वहाँ तक जाएगा, वापस आ रहा है। और दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न ये है कि 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 डिजिट हो गए, तो 4 से एक कम डिजिट आपका आंसर में आ गया 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ 6 डिजिट का मल्टीप्लाई किया आपस में, तो क्या आया, एक डिजिट कम आंसर में आया, कितना 5 डिजिट। ये 4 + 4 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 7 डिजिट में आंसर आया। मतलब जितने डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने हैं वो टोटल जितने हैं, जितने टोटल डिजिट हैं मल्टीप्लाई जो आपस में हो रहे हैं, टोटल जितने हैं, जितने सारे हैं, उससे एक कम डिजिट आ रहा है आंसर में। ये है आपका सेकंड पैटर्न। 2 पैटर्न समझ आ गए। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है 66 मल्टीप्लाई 61 66। इसमें क्या किया है, यही किया है, पीछे 1 लगा दिया था, फिर पीछे 1 लगा दिया था,
पीछे क्या किया, पीछे 6 लगा दिया, 666 हो गया। अच्छा 61 के पीछे 6 लगा दिया। फिर नेक्स्ट में 4 6 हैं तो एक और 6 लगा दिया, और 6 में उसके पीछे भी एक और लगा दिया। मतलब एक 6 को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, एक 6 एक्स्ट्रा लगाते जा रहे हैं दोनों साइड एक 6 एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है। अब इनका आंसर निकालो। आंसर क्या निकलेगा, उसमें आंसर निकालो तो हमें पैटर्न देखना है, ढूंढना है, क्या पैटर्न दिखेगा, क्या समझ आएगा। 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 के साथ, ओके, और 666 को करेंगे 661 के साथ, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा, आप नोटबुक में करके देखेंगे, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा ये। और नेक्स्ट आपका क्या है, एक 6 और इस दोनों के पीछे एक 6 को और लगा दिया इधर, और इन दोनों के पीछे भी एक 6 और बढ़ा दिया, तो ये हो गया। इन दोनों को आप अपनी बुक में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या आएगा, आपका आएगा एक 4 इधर बढ़ जाएगा, है ना, इस 40 के पीछे एक 4 लग जाएगा, और 26 के पीछे आगे एक 2 लग जाएगा। इनके आगे एक 4 लग गया, इनके आगे एक 2 लग गया, ये आएगा आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या था, एक 6 को और बढ़ा दिया था, नेक्स्ट में 4, और ये एक और बढ़ा दिया था, 4 डिजिट। अब क्या आएगा, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या किया था, 0 तो वही है सेम टू सेम, और 6 भी वही है सेम टू सेम, बढ़ा क्या था ये वाला डिजिट, और एक छोड़ के एक डिजिट, है ना, फर्स्ट डिजिट, फिर 0 सेम टू सेम आई, फिर ये डिजिट, फिर ये सेम टू सेम आया, इस तरह बढ़ा था। तो अभी भी ये करेंगे, इस डिजिट को ही बढ़ाएंगे और 0 वैसे की वैसे रख देंगे, है ना, नहीं 4 तो यहाँ पे अब एक और बढ़ा दो, 2 है ना यहाँ पे 4, 1 4 2 4, यहाँ पे 3 कर दो, 4 0 का ऐसे, अब यहाँ पे 2 एक बार 2 बार, अब 3 बार कर दो, और 6 एक बार वैसे का वैसे, ये आपका आंसर आएगा। मैं कोई जबरदस्ती ये नहीं लिख रही हूँ, तुक्का नहीं मार रही हूँ, यही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर यही आएगा सेम टू सेम। अब क्या दिख रहा है, पैटर्न दिखा कि ये डिजिट तो सेम टू सेम आ रहे हैं, लेकिन शुरू वाला डिजिट और एक छोड़ के एक डिजिट एक बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे एक और 6 लगा देंगे, यहाँ पे एक और 6 लगा देंगे, अगर आगे चलेंगे एक और लगा देंगे, तो फिर यहाँ भी एक और 4 बढ़ा देंगे, यहाँ 2 को एक बार और बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इसे नेक्स्ट में जाएंगे तो। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या पैटर्न बताया था, मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या आया था, आपका आया था 3 डिजिट, और ये क्या है 4 डिजिट। अच्छा, 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ किया तो ये क्या आया 6 डिजिट। अच्छा, 4 डिजिट को 4 डिजिट के साथ किया तो ये क्या आया 8 डिजिट। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मान लो आप 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, टोटल डिजिट काउंट करो कितने हुए, 4 हो गए। 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ, 2 को 2 के साथ नहीं, 2 डिजिट जैसे 1 2, ये 2 डिजिट हैं, डिजिट, इनको 2 के साथ ही 2 डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो आंसर में या तो आपका जितने डिजिट हैं उतना ही आंसर आएगा 4 डिजिट में, या तो आएगा उससे एक कम, या तो आंसर में आएंगे आपके उतने ही डिजिट का आंसर जितने वो टोटल डिजिट हैं, या तो उनसे एक कम आंसर में आएगा। अब यहाँ तो उतने ही हैं सारे, पीछे में क्या था एक कम था। ओके, नेक्स्ट आपका पैटर्न है 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, एक और 3 इसके आगे लगा दिया और एक और 5 इसके आगे लगा दिया, फिर क्या किया एक और 3 इसके आगे लगा दिया और एक और 5 इनके आगे लगा दिया। ये
किया, इनका किया मल्टीप्लाई, आंसर में क्या आया? देखो मैम ने क्या बताया था, जितने डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आंसर में उतने ही डिजिट होंगे, नहीं तो उससे एक कम होगा। बस यही आपका आंसर होगा। डिजिट कितने हैं? 1 2, आंसर में कितने हैं? 1 2, है ना? ओके ठीक है, यही है। अब इनका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 1 और 3 लगाया इसके आगे, 1 और 5 लगाया इसके आगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 के आगे और 1, 5 के आगे 1 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा तो ये कितने डिजिट हैं? 2, ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 4, 2 डिजिट, 1 2 3 4, टोटल डिजिट है 4, तो आंसर में भी है 4, यहाँ पे है 2, आंसर में भी है 2, है ना? मैम सही बोल रही थी ना? यही आएगा। अब आपके इनके आगे क्या लगाया था? 1 और 3 लगाया था, इनके आगे एक बार और 3 लगाया था, तो हम आंसर में क्या करेंगे? इसके आगे एक बार और 1 लगा देंगे और इसके आगे एक बार और 5 कर देंगे। बस अगर आपका इससे आगे आपको बढ़ाना है, इनके आगे एक और 3 लगाओ, इनके आगे एक और 5 लगाओ, आंसर में इनके आगे एक और 1 लगाओ, इनके आगे एक और 5 बढ़ा दो, बस हो जाएगा आंसर। सिंपल है, करके दिखाऊं? हैं ये इनके आगे देखो एक और 3 लगा दो और इनके आगे क्या करो? एक और 5 लगा दो, आंसर में क्या करो? इनके आगे एक और 1 लगाओ और 5 के आगे भी एक और 5 लगाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। और डिजिट काउंट करो, 4 और 4 8, और ये देखो 8, 3 और 3 6, ये देखो 6, या तो 6 आएंगे या तो 5 आएंगे, या तो जितने डिजिट हैं उतना ही आंसर होगा, या तो एक कम हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको पूछा है इसी बारे में, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट इन द टू नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस, इज देयर एनी कनेक्शन? क्या आपने इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला, क्या आपको उनमें कोई कनेक्शन दिखा? क्या दिखा? यही दिखा कि जितने डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है उतने डिजिट में आंसर आ रहा है। दिखा ना कनेक्शन? दिखा। बिटवीन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो नंबर जो आपका प्रोडक्ट में आ रहा है आंसर में, क्या उनमें कोई आपको कनेक्शन दिख रहा है? यही पूछ रहा है। और ये तो मैम आपको पहले ही इतनी एनर्जी के साथ समझा चुकी, चिल्ला चिल्ला के कनेक्शन पहले ही बता दिया है ना, इनके पूछने से पहले ही। अच्छा ठीक है, ओके। तो बस यही होगा आपका इसमें कि जितने डिजिट के आप मल्टीप्लाई करेंगे वो डिजिट देखो कितने हैं, आंसर में कितने डिजिट होंगे, आपके आंसर में होंगे उतने ही डिजिट या तो उससे एक कम। ओके ओके ठीक है, डन। नेक्स्ट आपका आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो बच्चों, है ना, इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लेना। अच्छा नेक्स्ट है, रॉक्सी सेज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर कैन ओनली बी ए 3 और ए 4 डिजिट नंबर, इज सी करेक्टेड? बताओ क्या बोला है रॉक्सी ने कि आपने एक प्रोडक्ट लिया है 2 डिजिट नंबर कैन ओनली, क्या 2 नंबर का डिजिट है, आप 2 नंबर के डिजिट लोगे, 2 नंबर जैसे ये है ना, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये डिजिट लेंगे आप, 2 नंबर डिजिट कैन ओनली बी ए 3 और 4 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या ये सही बात है कि आंसर में 4 डिजिट आएगा या 3 डिजिट आएगा, या तो 3 डिजिट का आंसर आएगा तो 4 डिजिट का आंसर आएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 2 डिजिट वाले तो थे ये 2 डिजिट वाले तो थे, आंसर में क्या आया था? 3 डिजिट आया था। ये 2 डिजिट वाले ही तो है, आंसर में क्या आया है? 4 डिजिट आया है। मैम ने तो पहले ही बताया है जितने डिजिट होंगे उतने ही आंसर आएगा या तो उससे एक कम, मतलब 2 को 2 के साथ करोगे तो टोटल 4 डिजिट हो गए, तो उसका आंसर है तो 4 डिजिट में आएगा तो 3 डिजिट में।
हाँ ये सही कह रही है, बिल्कुल। अच्छा फिर ये कैसे पता चलेगा कि आंसर में कितने डिजिट आएंगे, है ना? क्या मल्टीप्लाई किए बिना पता किया जा सकता है? बिल्कुल पता किया जा सकता है। कैसे? देखो कैसे, देखो आप क्या करो, इस तरह कोई भी रेंडमली कोई भी 1 2 5 4 6 मल्टीप्लाई बाय 2 1 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई किए बिना, कैलकुलेट किए बिना, इन दोनों को यहाँ पे पूरा डिटेल से मल्टीप्लाई किए बिना पता लगाना है कितने डिजिट में आंसर आएगा। तो क्या कर सकते हैं पता या नहीं कर सकते? इसने ये पूछा है, तो क्यों नहीं पता कर सकते? शुरू से लेके अभी तक यही तो कर रहे हैं। क्या करें मैम? कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं। तो या तो इनका आंसर आएगा 8 डिजिट में, ये उत्तर नहीं है इनका, डिजिट इतने हैं, डिजिट जो भी डिजिट आएंगे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जितने डिजिट ये आएंगे ना, जैसे 3 डिजिट हैं तो डिजिट कितने आएंगे? 8 डिजिट आएंगे, या तो 8 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 7, या तो आंसर 8 डिजिट में आएगा या तो एक कम 7 डिजिट में आंसर आएगा। बिना मल्टीप्लाई किए पता कर लिया ना, ठीक है, पता कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, कैन मल्टीप्लाइंग ए 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव ए 4 डिजिट नंबर। अच्छा, क्या आप 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर में आपका 4 डिजिट नंबर आए? ऐसा हो सकता है? ये आप बताओ। एक बार मैं होल्ड हो जाती हूँ, आप सोचो, जरा सा सोचो बच्चों, 2 मिनट दिमाग लगाओ। क्या करोगे? 3 डिजिट का नंबर लोगे, 3 डिजिट के ही दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आंसर में मैम ने क्या बताया है, क्या आएगा? कितने डिजिट का आएगा? जितने डिजिट होंगे पूरे टोटल सारे मिला के उतना ही आंसर आएगा ना, या तो उससे एक कम आ जाएगा। तो 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट की टोटल कितने हो गए? 6 डिजिट। आंसर में क्या आएगा? 6 आएगा, नहीं तो एक कम, नहीं तो -1 5 डिजिट में आएगा। इसने क्या पूछा है, क्या 4 डिजिट में आ जाएगा क्या आंसर? तो क्या होगा? नहीं, बस या तो 6 डिजिट ही होगा या तो 5 ही होगा, ये 2 में ही आंसर आएगा। इतना कम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 4 डिजिट में आंसर नहीं आ सकता। ओके ओके, आगे देखो, आपको कुछ टेबल दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट, ठीक है? तो आंसर में क्या आएगा? या तो 1 डिजिट या तो 2 डिजिट, है ना? एक डिजिट को एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं यहाँ पे 1 लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में 1 2 या तो 2 डिजिट आएंगे या तो 1 डिजिट आएगा, एक कम। तो सही है ना? हाँ, ये बात सही है। इसी तरह फील करना है। तो टोटल डिजिट काउंट करो, 2 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट, तो 2 और 1 3 हो गए, या तो 3 या तो 2। 5 इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 10, या तो 10 या तो 9। ओके, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 8 और 3 11, या तो 11 या तो 10। तो इस तरह आपका पूरा टेबल आपको फील कर देना है। ओके, हो गया? इस तरह कर देंगे मैम। देखो, जैसे मैंने आज आपको बताया ना, एक डिजिट क्या आया? 1 और 1 2 हो गए ना, आंसर में भी 2 आया ना, बस यही है। अच्छा, फिर आपका क्या था? डिड यू एवर वंडर? क्या आपने कभी सोचा है? सोचा करो, आप तो बच्चे हो, वैसे सोचते ही रहते होगे। इन्होंने सोचा है, क्या सोचा है? अस्तु ने सोचा है। अस्तु खुश हो गया, इतने डिजिट इतने क्वेश्चन करके अस्तु जो है बड़ा खुश हो गया। इतने नंबर होते हैं, इतने पैटर्न होते हैं, उनमें क्या क्या कनेक्शन होता है, देखो कितने, हमने देखा ना कितने कनेक्शन होता है, कितने क्या क्या पैटर्न में, है ना? तो उसको बड़ा मजा आ रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है। He come up with an unusual question, उसके माइंड में एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन आया, मतलब एक वैसे ही आवारा सा क्वेश्चन आया। लेकिन बच्चों के माइंड में आवारा क्वेश्चन तो नहीं होते, बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? तो अनयूजुअल सा क्वेश्चन आया। क्या आया?
Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? अब आप बताओ, क्या मुंबई की सारी टोटल पॉपुलेशन 1 लाख बसेस के अंदर फिट हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? अब आपको कैसे पता कि 1 लाख एक बस में कितने आदमी आएंगे, मुंबई में कितनी पॉपुलेशन है, कैसे पता करें? मुंबई की पॉपुलेशन तो चीटिंग करके पता कर लो। कैसे मैम? ऊपर क्वेश्चन देखो, मैथ में पीछे जाओ, बैक बैक बैक, आपको पूरी लिस्ट दी गई है मुंबई, पटना, बिहार, दिल्ली, कितने सारे शहरों की, वहीं से पॉपुलेशन चीटिंग करके आप इधर ले आओ। कितनी पॉपुलेशन थी मुंबई की? देखो, मुंबई की थी 1.25, 1 करोड़ 25 लाख के आसपास, 25 भी कर देती हूँ मैं, 1 करोड़ 25 लाख अप्रोक्सीमेटली, लगभग, एग्जैक्टली ये नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो इतनी तो पॉपुलेशन है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब बस में पता करना पड़ेगा कि कितने आदमी आएंगे। आप लगभग देखो बच्चों, आप बसों में ट्रेवल करते होंगे तो उसमें लगभग कितने आदमी आते होंगे? लगभग, है ना? आप मान के चलो, आपको मानना ही पड़ेगा। आप मान के चलो, अगर आपने कभी काउंट किया हो तो अच्छी बात है, आप उसके हिसाब से करके देखना, लेकिन नहीं किया है तो मैं मान लेती हूँ 50, ठीक है, 50। एक बस में आते हैं कितने? 50 लोग। कितने बोला है इन्होंने? 1 लाख। क्या करेंगे? 1 लाख को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा आपका? है ना? आपका क्या आएगा? 1 लाख को किसके साथ? 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 50 लाख पीपल, 50 लाख, ओके, 50 लाख आदमी आ जाएंगे। लेकिन कितनी बसों में? 1 लाख बस में। कितने आदमी एक बस में? 50 आदमी एक बस में। टोटल कितने हो गए? 50 लाख। पॉपुलेशन कितनी है मुंबई की? 1 करोड़ 25 लाख, दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुना पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब 1 लाख बस में तो नहीं आएगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसने आगे सोचा। क्या सोचा? द RMS टाइटैनिक शिप होती है ना, बड़े वाली जहाज, वो समुद्री जहाज होते हैं जिसमें पूरे पूरे शहर बसे होते हैं, वो वाले शिप्स कैरिड अबाउट 25,000 जो हैं, नहीं 2500, 2500 वो शिप हैं, ठीक है। तो क्या उनमें मुंबई की पॉपुलेशन आ सकती है? और एक शिप में मान लो आप आते हो 5000, ठीक है। एक शिप में कितने? 5000। देखो उस शिप में तो आराम से आ जाते हैं 5000 आदमी। अच्छा, टोटल क्या करना है? कितनी शिप हो? 2500 शिप हो। तो क्या करो? पहले पता करो कि 2500 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? किसके साथ? 5000 के साथ, है ना? 5000 के साथ, क्योंकि ये तो है आपकी इतनी शिप्स। कितनी शिप है? ये तो है इतनी आपकी शिप। क्या हो गया इनको? नए वाला लो। ये तो है आपकी इतनी शिप, और क्या है? ये है आपके एक शिप में इतने आदमी। एक में 5000, तो 2500 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1.25, 1 करोड़ 25 लाख। मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 करोड़ 24 लाख। हाँ, गुड। इसका मतलब ये तो ज्यादा है, उससे बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब आ जाएंगे इतने आदमी। तो ये वाला जो है उसका आइडिया जो उसने लगाया है, अनयूजुअल क्वेश्चन, ये तो उसने बिल्कुल सही सोचा है। 2500 शिप में मुंबई की पॉपुलेशन आ जाएगी, एक शिप में अगर 5000 आदमी आए तो, लेकिन आ जाते हैं इतने आदमी, ओके। फिर रोक्सी के माइंड में भी क्वेश्चन आया, वो भी सोचेगा। अब अस्तु सोचेगा तो रोक्सी क्यों नहीं सोचेगी? वो भी सोचेगी, है ना? उसको भी सोचने का हक है। इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर एवरी डे,
अगर वो 100 किलोमीटर एवरी डे ट्रेवल करे, रोजाना 100 किलोमीटर चले, तो could I reach the moon in 10 years? फिर क्या वो मून तक पहुंच सकती है 10 साल में? बताओ, है ना। अच्छा, इसमें देखो डिस्टेंस दिया गया आपका अर्थ और मून के बीच का कितना है, 3,84,000। 3,84,000 है जो, वो है इसका क्या डिस्टेंस है। तो इतना डिस्टेंस इसको कवर करना है 10 साल में। तो एक साल में ये कितना चलेगी, ये चल रही है हर दिन 100 किलोमीटर। एक दिन कितना चल रही है, 100 किलोमीटर। एक साल में कितनी चली, 100 को मल्टीप्लाई कर दो 365 से, क्योंकि एक साल में दिन होते हैं 365 दिन होते हैं एक साल में, और ये एक दिन में 100 किलोमीटर चलती है। तो डेली 100 किलोमीटर एक साल चलेगी, क्या हो जाएगा 36500। ये आएगा आपका एक साल में इतनी चलेगी। एक साल में इतनी चली तो 10 साल में कितनी चली, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और आ जाएगी। कितना हो गया 3.65। 10 साल में इतनी चली, डिस्टेंस कितना है 3.84, थोड़ा सा ज़्यादा रह गया, इसका मतलब नहीं पहुंच पाएगी, थोड़ा और उसको 2-4 साल और चलना पड़ेगा, है ना, फिर पहुंच पाएगी। अगर एक साल और चलेगी तो पहुंच जाएगी, है ना। हाँ, अगर एक साल और चली तो पहुंच जाएगी मून तक, ठीक है। 11 साल चलना पड़ेगा उसको। ओके, तो ये होते हैं आपके आज के क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। अगर मैम ने आपको अच्छे से समझाया है डिटेल से, तो आप क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो नहीं समझ में आया हो कहीं से भी, कोई भी कुछ भी, डिजिट वाला क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल समझिए, बेसिक से मैम आपको समझाएंगी, ठीक है। ओके बच्चों, खुश रहो, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।